Hello guys, welcome back to my English learning session. Our today's session is very important. Today we are going to learn past continuous in passive voice. So in this session we will learn what is past continuous passive voice, when we use it, why we use it, and how it helps in our communication skills. So let's start. Listen carefully. Actually, past continuous in passive voice, we used it when an action was happening in the past and our action is more important than doer. This situation we use passive voice, past continuous passive voice. Now we will focus its sentence structures, rule, and how to change it active to passive one by one. पहले समझते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव में क्या होता है। जैसा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम सबको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। और जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में जब हमें बोलना होता है तब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल। आसान है। चलिए हम इसे एक एक उदाहरण के साथ समझते हैं तो ये हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा समझना। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम पैसिव के सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, थोड़ा सा आप फोकस करेंगे। हमारा सेंटेंस है द रोड वाज बीइंग रिपेयर्ड। रास्ता बनाई जा रही थी। वाज बीइंग रिपेयर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। एंड सेकेंड सेंटेंस द न्यू ब्रिज वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। एक नया ब्रिज का कंस्ट्रक्ट तैयार की जा रही थी। वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। स्कूल बिल्डिंग वाज बीइंग पेंटेड। स्कूल बिल्डिंग की पेंट की जा रही थी। वाज बीइंग पेंटेड। नेक्स्ट, ट्रैफिक वाज बीइंग कंट्रोल्ड। ट्रैफिक कंट्रोल्ड किया जा रहा था। वाज बीइंग कंट्रोल्ड। द स्टूडेंट वर बीइंग टॉट। स्टूडेंट को पढ़ाए जा रहे थे। तो हमने यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर को फोकस किया। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर था वाज, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3। तो आपने नोटिस किया हर प्रत्येक सेंटेंस पर वाज बीइंग रिपेयर्ड, वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, वाज बीइंग पेंटेड, वाज बीइंग कंट्रोल्ड, वाज बीइंग टॉट, V3 टीच टॉट टॉट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहा।
अब समझते हैं कि इसे हमें एक्टिव में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस जैसे हमने लिया था, द रोड वाज बीइंग रिपेयर्ड, रास्ता बनाई जा रही थी। आपको इसे एक्टिव में चेंज करना है। आप कैसे करोगे? आप पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ख्याल कीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो पहले सब्जेक्ट निकालिए, सब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए। सब्जेक्ट रास्ता बनाई जा रही थी, तो रास्ता कौन बना रहा था? बनाने वाला सब्जेक्ट हुआ, करता हुआ, करने वाला वर्कर्स। तो हमारा एक्टिव के सेंटेंस हो गए, द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रोड। अब हमें नोटिस करना है कि हमारे इस सेंटेंस को हमने पैसिव में बताने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, वर्कर्स रोड रिपेयर कर रहे थे। रोड कौन बना रहा था ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये मैसेज इम्पोर्टेंट है कि रोड बनाया जा रहा था। तो हमारा एक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ इस सेंटेंस को हमें पैसिव में बताना ज़रूरी है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, न्यू ब्रिज वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, नया ब्रिज बनाई जा रही थी। आप इसे एक्टिव में चेंज कीजिए। इंजीनियर, मैंने सेंटेंस लिखा भी है, इंजीनियर्स वर कंस्ट्रक्टिंग द। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव में बताना ठीक रहेगा, क्योंकि ब्रिज बनाई जा रही थी। इन्फॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। कौन बना रहा था वो तो स्पष्ट है। जब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, तो वही इंजीनियर ही डिजाइन करेंगे। तो वहाँ पे हमें हमारा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें मैसेज इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम ये सेंटेंस भी हमें पैसिव में बताना जरूरी है। तो यहाँ पे आप जो भी सेंटेंस देखिए उसमें सब हमारा एक्शन इम्पोर्टेंट है। तो हमें हमेशा पैसिव में ही अपना सेंटेंस बताना होगा। क्लियर? क्लियर। अब चलिए देखते हैं कि इसको हम डेली रियल लाइफ में इस तरह की सेंटेंस की हमें कैसे आवश्यकता होती है और हम अपने रियल लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं। हमने जैसे फर्स्ट सेंटेंस बोला था उसी को हम देखते हैं। जैसे हमने बोला था, द रोड वाज बीइंग रिपेयर्ड व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस। जब मैं रास्ता बनाई जा रही थी, मैं जब ऑफिस गई तो रास्ता बनाई जा रही थी। सेकेंड सेंटेंस, द न्यू ब्रिज वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर आवर विलेज। एक पुल की कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है हमारे घर के सामने। द स्कूल वाज बीइंग पेंटेड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। छुट्टी के दौरान स्कूल पेंट किया जा रहा था। अब नोटिस कीजिए एक्शन को। स्कूल की पेंट की जा रही थी छुट्टी के दौरान। अगला सेंटेंस, एरिया वाज बीइंग क्लीन इन द मॉर्निंग। सुबह में एरिया की सफाई की जा रही थी। जो एक्शन हुआ वह सुबह के टाइम में हो रहा था। डिनर वाज बीइंग प्रिपेयर्ड एट 8 PM yesterday। जैसा कि ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की एक्शन की बात हो रही है, तो हम इसमें yesterday लगा रहे हैं कि कल 8 बजे शाम को खाना बनाई जा रही थी।
room was being decorated for function. फंक्शन के लिए रूम को सजाया जा रहा था। The student were being taught online during the lockdown. लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे थे। The exam papers were being checked yesterday evening. एग्ज़ाम्स के पेपर्स कल शाम को चेक किए जा रहे थे। तो आपने देखा ना कि डेली लाइफ में हम इस तरह की बातें करने की आवश्यकता होती है और इस टेंस की सहायता से हम पास्ट की एक्टिविटी को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। हम हमारे आइडिया को हम आसानी से शेयर कर सकते हैं और कोई भी आइडिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।